क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग 80% कच्चा तेल आज भी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। और यही ताकत है जिसके दम पर अमेरिका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। लेकिन 3 मई 2026 की सुबह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आई। चीन ने पहली बार अपने ब्लॉकिंग स्टैचू का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के प्रतिबंध राज को सीधी चुनौती दे दी है। ये केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑर्डर को बदलने की ड्रैगन की सबसे बड़ी कानूनी चाल है। तो विवाद की आखिर जड़ क्या है? अमेरिका और चीन के बीच जो ताजा टकराव है उसका केंद्र है ईरान का कच्चा तेल। अमेरिका ने ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोका जा सके। लेकिन डेटा यह बताता है कि 2025-26 में चीन ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने चीन की 5 बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनीज, जिनमें हेंगली पेट्रोकेमिकल और शेडोंग प्रांत की टीपॉट रिफाइनरी शामिल हैं, उन पर बैन लगा दिया। टीपॉट रिफाइनरीज चीन की वो छोटी और स्वतंत्र रिफाइनरीज हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर काम करती हैं और ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करती हैं। अमेरिका ने इन्हें अपनी एसडीएन यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स की सूची में डाल दिया है, जिसका मतलब है कि इनकी संपत्तियां फ्रीज की जा सकती हैं और कोई भी अंतरराष्ट्रीय बैंक इनके साथ व्यापार नहीं करेगा। तो आखिर ये चीन का ब्लॉकिंग स्टैचू क्या है? अभी तक चीन अमेरिका के प्रतिबंधों पर केवल कड़ी निंदा वाला बयान ही जारी करता था, लेकिन इस बार उसने ब्लॉकिंग स्टैचू लागू कर दिया है। ये एक ऐसा कानूनी हथियार है जो चीनी कंपनियों को विदेशी या कहें कि अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने से सख्ती के साथ रोकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीनी बैंक या कोई कंपनी अमेरिका के डर से इन 5 प्रतिबंधित कंपनियों के साथ व्यापार बंद करती है, तो चीन की सरकार उस बैंक या कंपनी के खिलाफ अपने देश में कार्रवाई करेगी। चीन का तर्क एकदम सीधा है, अमेरिकी कानून अमेरिका की सीमाओं तक ही सीमित होने चाहिए। चीन ने इसे लॉन्ग आर्म जुरिडिक्शन करार दिया है, यानी अमेरिका के हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए हैं, जिन्हें अब रोकना बहुत जरूरी है। जरा उन कंपनीज के बारे में भी जान लेते हैं जो इन प्रतिबंधों के घेरे में आई हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जिन कंपनियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की है, उनके नाम वैश्विक तेल बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कंपनी है हेंगली पेट्रोकेमिकल, जो डालियान की है। ये कंपनी ईरान से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए जानी जाती है। तो वहीं दूसरी कंपनी शेडो शेगुआंग लुकिंग पेट्रोकेमिकल, शेडोंग क्षेत्र की एक ताकतवर रिफाइनरी है। शेडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप है, ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी है ये ग्रुप। हेवे शिनहाई केमिकल ग्रुप, उत्तर चीन की ये प्रमुख रिफाइनरी है। और 5वीं रिफाइनरी है शेडोंग शिंगशिंग केमिकल। स्वतंत्र रूप से रिफाइनरी ये काम करती है और इंडिपेंडेंट सेक्टर की अहम कड़ी मानी जाती है। इन कंपनियों को सुरक्षा देकर चीन ने यह संदेश दिया है कि उसके राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा किसी भी विदेशी दबाव के ऊपर है। तो 2026 की नई जियोपॉलिटिक्स क्या है? क्या ऑयल वर्सेस डॉलर की लड़ाई है? ये टकराव केवल तेल का नहीं है, बल्कि संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी का है। चीन का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी के बिना लगाए गए कोई भी एक तरफा प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। 2026 तक चीन ने रूस और ईरान के साथ मिलकर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम भी डेवलप करने की कोशिश की जो डॉलर पर निर्भर ना रहे। अमेरिका की चिंता यह है कि अगर चीन इन प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक बेअसर कर देता है तो डॉलर की वो सुपर पावर खत्म हो जाएगी जिसके दम पर अमेरिका कई दशकों से दुनिया को कंट्रोल करता आया है। अगर चीनी कंपनियां ईरान से तेल खरीदना जारी रखती हैं और अमेरिकी कानून उन्हें रोक नहीं पाते, तो अन्य देश भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। यह अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। अब इसका भारत और वैश्विक बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है? चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर 2.0 का जो सीधा असर है वो भारत और भारत जैसे कई और देशों पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतें वो इससे प्रभावित होंगी। अगर ये तनाव बढ़ता है और खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई में कोई बाधा आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम भारत में भी बढ़ सकते हैं। तो वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन इससे इफेक्ट होने वाली है। अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव से इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल सेक्टर की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही बैंकिंग संकट उभर सकते हैं। जो बैंक अमेरिका और चीन दोनों के साथ काम करते हैं वो अब कुआं और खाई के बीच फंस गए हैं। अगर वे अमेरिकी प्रतिबंधों को मानते हैं तो चीन उन्हें सजा देगा, और अगर वे चीन की बात मानते हैं तो अमेरिका उन पर जुर्माना लगाएगा। इन हालातों को देखते हुए एक सवाल लाजमी है कि क्या हम एक नए आर्थिक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? चीन के वाणिज्य मंत्रालय का यह फैसला यह बताता है कि अब वो रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक एग्रेसिव मोड में आ चुका है।
ब्लॉकिंग स्टैचू का इस्तेमाल एक स्पष्ट घोषणा है कि अब दुनिया केवल एक महाशक्ति की मर्जी से नहीं चलने वाली। ये कदम वैश्विक व्यापार को दो हिस्सों में बांट सकता है। एक तरफ वो ब्लॉक जो अमेरिकी नियमों पर चलेगा और दूसरी तरफ वो जो चीन के सुरक्षा कवच के नीचे व्यापार करेगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी एसडीएन लिस्ट को और ज्यादा सख्त करता है या फिर चीन की इस कानूनी जवाबी कार्रवाई के आगे उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब ये तो साफ हो चुका है कि आर्थिक महाशक्तियों के बीच ये जंग अब वॉल्ट और पोर्ट से निकलकर अदालतों और कानूनों तक पहुंच गई है। अब आपके लिए एक जरूरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि चीन का ब्लॉकिंग स्टैचू अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को क्या खत्म कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।